पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। मैं चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म फोर्सेस ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और सत्य को यह चेतावनी देती है। भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, INS विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबार बाकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, क्या बात हुई, एक बार जोर से तालियां बजाइए। INS विक्रांत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान समझ ले हम समंदर की तरह शांत हैं, हम सुनामी भी ला सकते हैं, ये पाक समझ ले। राजनाथ सिंह की तरफ से साफ यहां से कहा गया है, हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। राजनाथ सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है। INS विक्रांत जिसकी एक बेहद अहम भागीदारी रही है ऑपरेशन सिंदूर में, और आज उन्हीं जवानों से मुलाकात करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर
कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी सामने आए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का नहीं है इसमें कोई लेना देना। भागीरथ चौधरी है किसानों के हितैषी, कांग्रेस राज के यह कबाड़े हैं, इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। मंत्री किरोड़ा मीणा बांदर सिंदरी राधिका एग्रो इंडस्ट्रीज पहुंचे हैं, फैक्ट्री में बनाई जा रही है खाद की जांच की जा रही है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अजमेर के किशनगढ़ से। ये कबाड़े हैं, अभी के नहीं है, ये तो 2018 से चल रही कई प्लान 2013 से भी चल रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में चला किस राज्य में नहीं चला, और पिछले राज्य के ही सारे ये एस्टेब्लिशमेंट है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। आप तो यहाँ के जागरूक पत्रकार हैं, आपको ही पता नहीं था, तो केंद्रीय राज्य मंत्री जी को बेचारे को कोई पता नहीं, और वो ऐसे व्यक्ति हैं भी नहीं, वो किसानों के हितैषी एकमात्र ऐसा नेता है